हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अकाउंट्स का एक और नया चैप्टर। आज के चैप्टर का नाम होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है बेटा, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और आज मैं अपनी एक ही वीडियो में आपको तीनों केसेस के सभी क्वेश्चंस सिखाने वाला हूं कि जो भी केसेस हैं हमारे, उनके अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, मैं आपको वो सभी के सभी इसी वीडियो में सिखाने वाला हूं। और जिसको भी ये पूरा चैप्टर कर रहा हूं, वो मेरी इस वीडियो के सभी पार्ट्स को जरूर देखे, क्योंकि मैं अपने इन सभी वीडियोज में अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक डालने वाला हूं, जो कि हमारे बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो जल्दी से बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। और क्लास में बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो आइए जल्दी से मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर मैं निकालना सिखाता हूं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे कि देखो, छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूं, हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो एडमिशन कर रहे हैं, तो एडमिशन का थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। एडमिशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, है ना, ए और बी। वो एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, पार्टनर का नाम रख लिया हमने सी। अब क्या होगा, वो जो सी बंदा होगा ना, सी जब बिजनेस में आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, एक शेयर देंगे। भाई अगर अब प्रॉफिट होगा तो वो तीसरा बंदा भी तो प्रॉफिट लेगा, तो वो हम सीखने वाले हैं कि उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, और हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो किस तरीके से अपने शेयर को सैक्रिफाइसिंग करेंगे। ठीक है, तो कैसे वो सैक्रिफाइस करेंगे और कैसे वो गेन करेगा, तो वही चीज हमें सीखनी है। उसके तीन मेथड्स होते हैं बेटा। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला मेथड होता है बेटा। देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit C into the partnership with 1/6 share in the profit. Calculate the new profit sharing ratio. तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन हमेशा सेम रहेगा, बस हमारी ये डिजिट्स जो है वो चेंज हो जाती है। कौन सी डिजिट बेटा, ये जो रेशियो वाली डिजिट है हमारी, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि इस क्वेश्चन में जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है ना बेटा, वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकल के आता है। बट आइए देखिए कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको सिखाऊंगा वैसे वैसे ही आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो मैं आपको सिखाता हूँ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा है ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2। वो सी को एडमिट करना चाहते हैं फॉर 1/6 शेयर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लेट टोटल शेयर बी इज इक्वल टू 1। मैं क्या करता हूं कि टोटल शेयर में मान लेता हूं 1। अब 1 क्यों माना, क्योंकि हमें इसको देना है बेटा 1/6 शेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 1 में से 1/6 दे देंगे किसको, सी को, और जो बचेगा वो हम बांट देंगे ए और बी में। ध्यान से देखिएगा। तो क्या करें, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी 1 माइनस 1/6 करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 5/6। अब हमने क्या किया, टोटल लेट किया 1 में से 1/6 दे दिया हमने किसको, सी को, बचा 5/6। अब ये जो 5/6 हमारे पास बचा है ये वाला, ये हम बांट देंगे बेटा ए और बी में। तो देखिए कैसे बांटते हैं, ए का 3/5 इसका शेयर बनता है और 5/6, तो ये आ गया बेटा 15/30। बी का जो शेयर आएगा वो आएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5/6, ये आ गया 10/30। और जो सी का शेयर आएगा वो जरा ध्यान से समझिएगा, सी जो है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो पहले देखते हैं 1/6। अब ये नीचे वाली वैल्यू को हम इससे डिवाइड कर लेते हैं बेटा। ये होता है 5 बार, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले पे भी 5 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले से भी। तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो आ गया वो आ गया 15:10:5। ठीक है, और छोटा कर सकते हैं इसको, 5
सॉरी, इसको हम काट सकते हैं बेटा, इसको हम काट सकते हैं 3:2:1 रेशियो। ठीक है, अब बात करते हैं वापस से आगे की। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे दोनों बंदे सैक्रिफाइस करेंगे, ए बी और बी बी। देखिए ए का जो ओल्ड है वो है 3/5, माइनस करते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हम यही मान लेते हैं, चाहे आप इसको रख लीजिए 3/6 करके। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 हो जाता है। यहाँ एलसीएम वही आएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी या डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 18 माइनस 15 बेटा 3/30। दूसरा होगा 2/5 माइनस 2/6, तो यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा हमारा 30, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 से 30 चलता है 6 टाइम, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, और ये चलता है 5 टाइम, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 12 माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 2/30। तो हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो आ गया बेटा 3:2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में जो हमारा ओल्ड रहने वाला है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग भी रहने वाला है बेटा। तो मेरी बात समझ में आती है अच्छे से? ठीक है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन वही होगा बट क्वेश्चन का आने का तरीका थोड़ा सा बदल जाने वाला है। तो देखिए मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा और क्लास को बीच में मत छोड़िएगा। अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखना है तो, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है, ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2:1 रेशियो, दे एडमिटेड डी फॉर 1/10 शेयर। अब देखिए जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था बेटा उसमें आप लोगों ने क्या किया, सीधे सीधे दे रखा था 1/6 करके, बट यहाँ पे उसने हमें दिया 10% शेयर। अब 10% का मतलब 10/100 करते हैं, तो कितना आ गया बेटा 1/10। तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ रेशियो निकालेंगे, क्वेश्चन हमारा वही रहेगा। यहाँ पर हमने निकाल लिया उसका शेयर जो है वो 1/10 के लिए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे वापस से वही ए बी सी 3:2:1, ठीक है। लेट टोटल शेयर बी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। फिर हम क्या लिखते हैं, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए बी एंड सी। 1 में से 1/10 को हम माइनस कर देने वाले हैं बेटा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 9/10। अब ये 9/10 हमारे पास आया है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए में। ए का 3/6 मल्टीप्लाई बाई 9/10, बी का 2/6 मल्टीप्लाई बाई 9/10, सी का जो होगा वो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 9/10, और जो डी होगा वो हम निकालेंगे 1/10 मल्टीप्लाई बाई, यहां पर हम 27/60 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 18/60, यहां पर हो जाएगा 9/60, ठीक है। और 60 से डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे तो 6/6 हो जाएगा। तो 6/60 यहां पर हो जाने वाला है बेटा। तो इस तरीके से हमारा ए का, बी का, सी का और डी का रेशियो आ जाएगा 27:18:9:6 करके बेटा। तो मेरी बात समझ में आती है आपको अच्छे से? ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट फॉर्मूले का। तो देखिए क्या लिखा उसमें, लिखा है कि x and y are partner sharing profit in the ratio of 5:3 ratio. They admitted Z for 1/10 share which he acquired equally. ये केस नंबर 2 होता है बेटा।
विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जेड आ रहा है बिजनेस के अंदर, और जेड जो है वो एक्स और वाई से इक्वली अपने शेयर को लेगा, मतलब वो टोटल 1/10 लेके आ रहा है और वो उसको इक्वली लेगा। ठीक है, तो यहां लिखा है, देखिए मैं लिख देता हूं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई में कितना रेशियो है, 5:3 रेशियो है। ठीक, आगे लिखा है वो एडमिट कर रहे हैं जेड को फॉर 1/10 के लिए। तो देखिए हम यहां कैसे करते हैं, यहां लिखते हैं जेड एक्वायर 1/10 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वली 1/20 तो बोलेगा बेटा एक्स से। जेड एक्वायर ये करेगा y से, है ना, 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1/20। तो ये तो करेगा वो x से एक्वायर और ये करेगा वो y से एक्वायर। बेटा बात समझ में जाती है, ये x से एक्वायर करेगा और ये y से एक्वायर करेगा अपने शेयर को। तो एक्वायर करेगा तो हम लोग सीधे क्या कर देंगे बेटा, x न्यू शेयर। ठीक है, 5/8 माइनस 1/20। ठीक है बेटा, y का न्यू शेयर ये आएगा हमारा 3/8 माइनस 1/20। बेटा सीधे माइनस करना है, एलसीएम ले लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 8 20 का एलसीएम 40 आ जाने वाला है। ठीक, अब क्या होगा, यहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 माइनस, ठीक है, 2 हो जाएगा। इसका यहां पे हो जाएगा 40। ठीक, वापस से वही करेंगे, 5 टाइम चलेगा, 15 माइनस यहां पर भी 2 ही होगा। ठीक, यहां आएगा 23/40, यहां आएगा 13/40। अब बारी आती है किस चीज की, जेड के शेयर की। तो यहां लिखेंगे जेड का न्यू शेयर। सही है, तो जेड का शेयर था बेटा 1/10 के लिए वो आ रहा है टोटल। इस 40 को हम लोग जरा ध्यान से देखना, इस 40 को इस 10 से डिवाइड करते हैं, 4 बार कटेगा बेटा, तो 4/40 हो जाएगा। तो यहां पे जो होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बनेगा 23:13:4 आ जाएगा बेटा। अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा तो यहां भी वही करेंगे हम लोग कि ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, तो यहां पर हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा बेटा। ठीक है, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया था वैसे अगर चाहें तो आप यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको खुद निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिएगा। ठीक है, और 3 पार्टनर का निकलेगा, सॉरी 2 पार्टनर का, एक्स और वाई का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि इन क्वेश्चन के साथ ना हमारी गुडविल वाला क्वेश्चन लग के आता है, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है पेपर में और 4 नंबर में भी आ सकता है। तो ये भी निकालना पड़ेगा और गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट करनी सीखनी पड़ेगी, जो कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि गुडविल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। एक बात तो ये हो जाती है जो इंपॉर्टेंट है, दूसरी जो मेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, क्योंकि वहां एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी होगी, तो वो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो सकती है, या फिर गुडविल बांटनी हो तो वो सैक्रिफाइसिंग में बांटनी हो सकती है। तो इसीलिए जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं वो इस चैप्टर का बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप क्वेश्चन कभी भी सही नहीं कर पाने वाले हो बेटा। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इज टू 2:1। तो मैं यहां लिख देता हूं ए बी सी, रेशियो है 2:1।
वो डी को एडमिट करते हैं 1/8 शेयर के लिए। यहां डी एडमिट होता है 1/8 शेयर के लिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर डी एडमिट हुआ 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर एंटायर फ्रॉम ए, और वो जो डी है ना वो पूरा का पूरा शेयर जो है वो सिर्फ ए से लेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधे ए का शेयर लिखेंगे 2/5 माइनस 1/8, सारा का सारा शेयर जो है वो ए से काट देंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 40, तो 5 से ये कटेगा हमारा 8 टाइम, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 16 हो जाएगा, और 8 से 5 टाइम कटेगा, ये आ जाएगा 5, तो -5। 11/40 तो आ गया बेटा ए का। अब बारी आती है बी की, सी की और डी की। तो बी का शेयर कितना है 2/5, बट हमें तो सिमिलर करना है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 8/8, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको हमें इक्वल करना होता है, ठीक। तो ये हो गया 16/40। ऐसे हम सी का निकालेंगे बेटा 1/5 मल्टीप्लाई 8/8, तो ये हो गया 8/40। अब बारी आती है किसकी, थर्ड वाले की, 1/8। अब 8 से ये 40 जो 5 टाइम करता है बेटा, तो 5/5, तो रेशियो आ गया 5/40, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस किस का बेटा, ए का, बी का, सी का और डी का। तो ए का आ गया बेटा 11/40 इज टू 16/40 इज टू 8/40 इज टू 5/40। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपको यहां भी सैक्रिफाइसिंग निकालना होगा तो वही ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। और जो भी क्वेश्चन कर रहा हो बेटा वो हर एक क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर निकाल के देखें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए बेटा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से देखना और मेरे साथ बने रहना जरूर। लिखा है P and Q are partners sharing profit in the ratio of 2:1। दो पार्टनर हैं, एक P और दूसरा Q, इनका रेशियो है, लिख लेते हैं हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 2:1। आगे लिखा बेटा दे एडमिटेड R, वो किसको एडमिट करते हैं, R को, इनटू पार्टनरशिप फर्म। हमने यहाँ R को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, which he acquired from P and Q in particular ratio। रेशियो है 1:2। अभी जो मैंने आपको सिखाया वो सिखाया कि वो इक्वली टेक ओवर करेगा, तो वहां 1/2 कर दिया था। फिर एक क्वेश्चन सिखाया कि वो पूरा का पूरा शेयर एक पार्टनर से ले लेगा, तो उसमें से माइनस करके दिखाया। बट अब वो कह रहा है कि 1/5 के लिए वो आ रहा है, बट वो जो लेगा ना P और Q से वो 1/3 2/3 रेशियो मिलेगा। तो देखिए कैसे हम उसको लिखते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से क्लास में बने रहना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P, हम सॉरी इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां पे कौन टेक ओवर करेगा, R टेक्स फ्रॉम P, 1/5 मल्टीप्लाई 1/3, तो 1/15 लिया जाएगा P से, Q R टेक्स फ्रॉम Q, 1/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये आ गया 2/15 बेटा। तो एक से 1/15 होगा और दूसरे से 2/15 होगा। तो ये दोनों टर्म्स जो हमने अभी यहाँ कैलकुलेट करनी है बेटा, है ना, एक तो ये वाली और एक ये वाली, है ना, हम उसके ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे। तो लिखते हैं पीस न्यू शेयर, ठीक है। P का ओल्ड है 2/3 माइनस 1/15, वही हम करेंगे। एलसीएम आ गया बेटा 15। अब 3 से ये कटता है
5 बार, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा 10, 9/15 आ गया, ठीक। दूसरा है क्यू, क्यूज न्यू शेयर 1/3 माइनस कितना कर रहे हैं माइनस 2/15। तो देखिए बेटा 15 वही हम एलसीएम लेंगे, 3 से ये भी 5 बार कटेगा, तो 5 माइनस 2, तो ये आ जाता है बेटा 3/15, ठीक है। फिर बारी आती है इसकी आर की, आर जो है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और ये जो 50 है ना इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये कटेगा 3 बार 3/15, ठीक। तो हमारा जो रेशियो आया वो आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया वो आया 9:3:3। इसको कट कर सकते हैं 1:3। तो ये आ गया बेटा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, पी क्यू और आर का, ठीक है। आप चाहे इसमें भी सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं, ये हमारा न्यू रेशियो हो गया, ये हमारा ओल्ड हो गया, ओल्ड में से न्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। और याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम सिर्फ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जरूर मेरी बात पर, और क्लास में बने रहना, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सिखाऊंगा उसमें आपको कि किस तरीके से पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं अपना शेयर को, ठीक है। और पहचान बताऊंगा कि आपको कैसे पहचानना है कि कब वो क्वेश्चन करना होता है बेटा। देखिए एक और क्वेश्चन है, ए बी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इज 3:2। लिख देता हूं मैं फिर से, ए और बी रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी for 3/7 shares which he took 2/7 from A and 1/7 from B। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 और जो अगला क्वेश्चन होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो बातें मैं आपको बहुत ध्यान से बताऊंगा, एक इसमें और एक उसमें। अगर आपको यहाँ पे लिखा है which he takes from, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर ये from वर्ड लिखा हुआ है तो आप सीधे माइनस करेंगे, उठा के क्या करेंगे बेटा, सीधा माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, हम सीधे लिखते हैं ए का न्यू शेयर 3/5, ठीक है। ए जो है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना दे रहा है उसको, -2/7। बी का न्यू शेयर होगा 2/5 -1/7, ठीक है। और सी का जो होगा वो क्या होगा, सी का जो शेयर निकलेगा, सी न्यू शेयर 3/7, ठीक है। तो कर लेते हैं कैलकुलेट, यहां आ जाएगा बेटा 35, तो 5 से 7 टाइम कटेगा 21, यहां पर 5 बार -10, 11/35 यहां जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिर से बी के शेयर की, 35 आ गया, 7 से ये 7 और यहां पर 5, 14 - 5 9/35 आ जाते हैं। और यहां पर 5 से, क्योंकि 7 से 35 कटता है 5 बार, तो यहां आ गया 15/35। तो रेशियो रहता है हमारा 11:9:15, ठीक है बेटा। चलिए समझ जाइए जल्दी से, जिसमें फ्रॉम लिखा हो सीधा हम उसमें माइनस कर देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन है, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। राधा रुक्मणी, दो पार्टनर है बेटा, राधा और रुक्मणी, इसका रेशियो है 3:2। वो एडमिट करते हैं गोपी को, ठीक है, एज ए न्यू पार्टनर।
तो राधा सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हर शेयर। अब ध्यान दीजिएगा हर शेयर, ठीक है, और ये भी कर रहा है 1/4। तो ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं पहले राधा सरेंडर, ठीक है, ऑफ हिज शेयर 3/5। पहले मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना सरेंडर कर रहा है वो 1/3, तो 3/15 तो कर रहा है बेटा राधा। फिर रुक्मणी सरेंडर ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर है 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो वो हो गया 2/20। सही। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों रेशियो में निकाले हैं 3/5 2/20, इन दोनों को माइनस कर देने वाले हैं, ठीक है। राधा का 3/5 में से माइनस करेंगे 3/15, और फिर रुक्मणी का जो होगा वो करेंगे 2/5 माइनस 2/20। सही। और जो हमारा गोपी का शेयर आएगा वो आएगा 3/15 प्लस 2/20। ये क्वेश्चन आपको मुझे खुद सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। कमेंट में आप इसका आंसर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बेटा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी वीडियो